सोचिए, वैश्विक ऊर्जा की दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है और उसका समाधान एक ऐसी चीज में छुपा है जिसे दशकों पहले बनाकर लगभग भूला ही दिया गया था। लेकिन आज अचानक वही दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीद बन गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर दुनिया का सबसे जरूरी, सबसे व्यस्त एनर्जी हाईवे अचानक बंद हो जाए तो फिर लाखों बैरल तेल का क्या होगा? वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा कैसे? ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि एक असली संकट है। चलिए इस पूरी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सारी कहानी शुरू होती है होर्मुज जल डमरू मध्य से। ये देखने में तो बस एक संकरा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन सच ये है कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है, एक लाइफलाइन है। अंदाजा लगाइए, दुनिया का लगभग 20% तेल, यानी हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। अब जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? और जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से आज असल में यही हो रहा है, जिससे ये अहम रास्ता लगभग ठप पड़ गया है। और इसका असर सीधा पूरी दुनिया की जेब पर पड़ा है। तेल के दाम आसमान छूने लगे और देखते ही देखते पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा दबाव बन गया। तो ऐसे में इस संकट से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर एंट्री होती है सऊदी अरब के एक पुराने, लगभग भुला दिए गए तुरुप के पत्ते की। एक विशाल पाइपलाइन जो समुद्र को छोड़कर सीधे रेगिस्तान के बीच से गुजरती है। और इस पाइपलाइन की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। इसे बनाया गया था 1981 में ईरान इराक युद्ध के दौरान, ताकि तेल की सप्लाई सुरक्षित रहे। सालों तक ये बस एक बैकअप की तरह पड़ी रही, बहुत कम इस्तेमाल होती थी। लेकिन आज अचानक इस पर अपनी क्षमता से कई ज्यादा तेल भेजने का दबाव आ गया है। ये कोई छोटी मोटी पाइपलाइन नहीं है, ये 1200 किलोमीटर लंबी है, जो सऊदी अरब के पूर्वी तेल भंडारों को सीधे पश्चिम में लाल सागर के बंदरगाह से जोड़ती है। मतलब ये कि ये होर्मुज के जोखिम भरे रास्ते को पूरी तरह से बाईपास कर देती है। एक शानदार तरीका है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ये पाइपलाइन लगभग 45 साल पुरानी है और आज इस पर अचानक 5 गुना ज्यादा तेल का दबाव डाला जा रहा है। ये एक बहुत बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का जोखिम है। तो हुआ ये है कि इस बेहद चालाक समाधान ने एक समस्या को तो हल कर दिया, लेकिन साथ ही साथ कुछ नए और शायद उतने ही बड़े खतरे भी पैदा कर दिए हैं। असल में खतरा कहीं गया नहीं है, उसने बस अपनी जगह बदल ली है। पहले हॉर्मुज में ईरान का खतरा था, अब इस नए रास्ते पर लाल सागर के मुहाने पर बाब अल मंडब जल डमरू मध्य के पास ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का खतरा मंडरा रहा है। तो अब हमारे सामने 3 बड़े और साफ खतरे हैं। पहला, लाल सागर में तेल टैंकरों पर हूती विद्रोहियों के हमले। दूसरा, रेगिस्तान में फैली 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन पर ड्रोन या मिसाइल से हमला करना बहुत आसान है। और तीसरा, खुद उस पुरानी पाइपलाइन का जवाब दे जाना, यानी इतना ज्यादा दबाव झेल ना पाना। चलिए अब जरा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये सिर्फ सऊदी अरब की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस पूरे क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सऊदी अरब ही ऐसा कर रहा है। उसके पड़ोसी यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने भी हॉर्मुज से बचने के लिए अपने एक बाईपास पाइपलाइन बना रखी है। ये दिखाता है कि इस इलाके के सभी देश इन समुद्री चोक पॉइंट्स का कोई न कोई विकल्प तलाश रहे हैं। और अंत में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। सऊदी अरब ने एक रास्ते का जवाब दूसरे रास्ते से तो निकाल लिया, लेकिन इसने एक नई और शायद उतनी ही जटिल समस्या खड़ी कर दी है। ये सोचने वाली बात है, जब हर रास्ता एक संभावित जंग का मैदान बन जाए, तो फिर पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य आखिर है क्या?